चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया है ना सब। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ा था। रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है और काम क्या होता है, उसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन है। मैं सत्यम पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस रेडियोलॉजी का पोर्शन कवर करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स कंपलसरी है, ठीक है ना बच्चों। नोट्स होता है जो शॉर्ट नोट्स होता है, आपको पढ़ने में आपकी हेल्प करता है। क्या आप पढ़े हैं? नहीं तो अगर नोट्स नहीं बनाते हम वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं रहता है। नोट्स आपके लिए होता है, आपके समझदारी के लिए होता है। आप कोई चीज भूलते हैं तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं उसके माध्यम से। क्लियर? चलिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। 1 मिनट। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है, नोज पढ़ लिया है, फेरिक्स पढ़ना है ना। नोज पढ़ लिया है और फेरिक्स पढ़ लिया। अब हम लैरिक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई को पढ़ना है। 3 टॉपिक यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, इसमें हम लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये काम कैसे का, कौन कौन से अंग होते हैं, इसमें प्रमुख भाग क्या होता है। सबसे पहला भाग होता है नाक। नाक का काम क्या होता है, ये सब चीजें हम पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप चैनल पर है, आप लोग देख लीजिएगा। फेरिक्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। आप चैनल पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल। बस यही था, हम लोग लैरिक्स पढ़ना है ना। लैरिक्स पढ़ना है। और ये लैरिक्स होता क्या है, इसका काम क्या होता है, श्वसन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, यही सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की नोटिफिकेशन, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके जो लोग हम लोग कर रहे हैं। तो लैरिक्स होता क्या है, इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है, या कहा इसका श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, यही सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लैरिक्स जो होता है यह स्वतंत्र स्वरयंत्र, हिंदी में इसको स्वरयंत्र बोलते हैं। यह गले में स्थित महत्वपूर्ण श्वसन अंग होता है ना। हमारे गले में स्थित क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे नाक महत्वपूर्ण अंग होता है ना। फेरिक्स भी होता है, सेम उसी प्रकार से लैरिक्स भी महत्वपूर्ण श्वसन अंग होता है। हिंदी में इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, है ना। लैरिक्स का नाम एक है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो हवा को फेफड़ों तक ले जाने में, है ना, जो लैरिक्स का काम क्या करता है, ये हवा को फेफड़े तक ले जाता है, साथ ही साथ आवाज पैदा करने का या उत्पादन करने का भी काम करता है। लैरिक्स का 2 चीजें काम करता है बच्चों। पहला काम क्या करता है, यह श्वसन में हवा को फेफड़े तक ले जाता है ना। श्वसन में हवा जो होती है ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाता है, साथ ही साथ आवाज को भी पैदा करता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ आवाज पैदा करने में, उत्पादन करने का काम करता है। और जिसके अंदर मतलब लैरिक्स के अंदर वॉइस वोकल कार्ड्स होते हैं, स्वर रज्ज होते हैं। लैरिक्स के अंदर क्या होते हैं, वोकल कार्ड्स, स्वर रज्ज हिंदी में बोलते हैं, स्वर रज्ज जो हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वोकल कार्ड्स क्या होता है, फेफड़े से जो हवा निकलती है, फेफड़े से जो हवा निकलती है ना, उससे वोकल कार्ड्स कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पादित होती है, ध्वनि निकलती है। क्लियर? जिससे ध्वनि, हवा के कंपन से ध्वनि निकलते हैं। यह श्वास नली ट्रेकिया क्या होती है, श्वास नली ट्रेकिया, श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के ठीक ऊपर और ग्रास नली के सामने होता है जो लैरिक्स होता है। ट्रेकिया जो ये श्वास नली होती है, ये वाली, है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, श्वास नली। इसी के ऊपर वाला पार्ट होता है, ये कहां पाया जाता है, ट्रेकिया श्वास नली के ऊपर होता है, और भोजन नली जो पीछे वाली नली होती है के सामने होता है। भोजन नली के सामने होता है और श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। इसकी लोकेशन कहां है, ट्रेकिया के ऊपर और श्वास नली के सामने होता है। कौन होता है, लैरिक्स होता है। क्लियर? जो श्वास लेते समय भोजन को विंड पाइप से जाने से रोकता है। जो ये लैरिक्स होता है, लैरिक्स ये क्या काम करता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, भोजन ग्रहण करते समय या पानी पीते समय पानी या भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। कौन, ट्रेकिया। क्लियर? नहीं तो भोजन चला जाए लैरिक्स में भोजन चला जाए, उसके बाद श्वास नली में फेफड़े अंदर चले, फेफड़ा जाम, भट्ठा जाम, खत्म, टाटा बाय बाय।
ना, आदमी की डेथ हो जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना श्वास ले लो, उसमें फेफड़े में पानी चला गया है, वो लापरवाही के कारण होता है आपके, ठीक है ना। तो यहाँ तक, जिससे क्या करता है, विंड पाइप में जाने से रोकता है। विंड पाइप होता है, श्वास नली को विंड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है ना, जाने से रोकता है, जिससे श्वसन और संचार दोनों में मदद मिलती है। लैरिक्स के माध्यम से श्वसन भी हम करते हैं और बोलते भी हैं, संचार कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होता है हमारा। कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है? बोलने की वजह से। बोलते किससे हैं? लैरिक्स से न, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है? स्वर यंत्र रखा गया है, बोलने वाला यंत्र, उपकरण। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो स्वर यंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लैरिक्स हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग लैरिक्स पढ़ लिया, लैरिक्स होता क्या है, इसका काम क्या होता है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर यंत्र की संरचना। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर यंत्र की संरचना। ये होता कहां पर है, इसकी बनावट कैसी होती, इसमें कितने उपास्थियां बनती हैं, है ना, कितनी कार्टिलेज होती हैं, उपास्थियां होती हैं, उन उपास्थियों का नाम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, यही हम लोगों को पढ़ना है। पहली चीज, किसी भी चीज को आप पढ़ोगे तो उसका नाम पढ़ना है, काम क्या पढ़ना है, काम क्या होता है, दूसरी चीज ये कैसे काम करता है ना, यही चीजें पढ़ाई में होती हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना, स्वर यंत्र की स्ट्रक्चर, इसका लोकेशन हम लोग, यह गर्दन के सामने वाले हिस्से में, यह गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाया जाता है, गर्दन के सामने वाले हिस्से में। ग्रसनी, फेरिक्स, पिछली कक्षा हम लोग फेरिक्स पढ़े थे। फेरिक्स कहाँ होती है? मुख और नाक की गुहाओं के ठीक पीछे होता है ये वाला भाग। इसके अंदर जो एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे, मुख के और नाक जो की गुहाएं होती है उसके ठीक सामने होता है, ठीक पीछे होता है, वो होता है फेरिक्स। फेरिक्स के नीचे और श्वास नली जो ट्रैकिया होती है, ये वाले ट्रैकिया के ऊपर, है ना। एक मिनट वो दिखाना, लोकेशन दिखाना, ये पीछे करना, एक मिनट पीछे भी। हाँ, ये जो ये वाला होता है, यहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है? फेरिक्स होता है। फेरिक्स के नीचे और श्वास नली के ऊपर, यही है ना। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? यह फेरिक्स के नीचे तथा ट्रैकिया या श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। ये क्या होता है? लैरिक्स। इसकी लोकेशन यहाँ होती है। क्लियर? ठीक, और श्वास नली के ठीक ऊपर स्थित होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? लोकेशन हो गया। इसकी बनावट, अब यह बनावट किसकी होती है, यह कैसे बना होता है, कौन कौन सी उपाधियों से मिलकर बना होता है? यह इसकी बनावट जो होती है मुख्य रूप से 9 कार्टिलेज से बना होता है, 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कितनी उपास्थियों से? 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, जिसे हम एडम एप्पल भी कहते हैं। थायराइड एप्पल का दूसरा नाम क्या होता है? एडम एप्पल। क्लियर? एग्जाम में बहुत आता है, थायराइड का दूसरा नाम क्या होता है? एडम एप्पल। एडम एप्पल किसे कहते हैं? थायराइड कार्टिलेज को कहते हैं। यह कहाँ पाई जाती है? यह कहाँ पाई जाती है? लैरिक्स में पाई जाती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा, ये कहाँ का एग्जाम क्वेश्चन है? ये एग्जाम, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ती रहिएगा। ये एडम एप्पल किसे कहते हैं? थायराइड कार्टिलेज को कहते हैं। थायराइड कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? लैरिक्स में पाया जाता है, ठीक है ना। थायराइड एप्पल भी कहते हैं। क्रिकाइडल, क्या है? क्रिकाइड है ना। ये दूसरी चीज होता है। पहला आता है थायराइड कार्टिलेज, क्रिकाइड और एपिग्लोटिस होती है। एपिग्लोटिस, इसमें 3 प्रमुख ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह ग्रंथियां नहीं, उपास्थियां। इसकी जो लैरिक्स बना होता है 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कितनी उपास्थियों से? 9 उपास्थियां, जिसमें से 3 प्रमुख है। कौन कौन सी? थायराइड कार्टिलेज, है ना, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकाइड और एपिग्लोटिस, ये 3 प्रमुख होती हैं, ठीक है। ये 3 मदद करती है किसके लिए? लैरिक्स में। फिर और अन्य भी स्वर रज्जु होते हैं। दूसरा चीज होती है क्या? स्वर रज्जु, जिससे हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसे वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर मांसपेशियों का 2 कोमल पट्टियां होती है। स्वर रज्जु के इसके अंदर, लैरिक्स के अंदर मांसपेशियों की 2 कोमल पट्टियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोमल पट्टियां, है ना, कोमल पट्टियां पाई जाती है, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड की परिभाषा क्या होती है? लैरिक्स के अंदर जो 2 मांसपेशियों की, कोमल मांसपेशियों की पट्टियों को हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड किसे कहेंगे? लैरिक्स के अंदर मांसपेशियों की 2 कोमल पट्टियां होती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। यहां तक कोई दिक्कत?
जब ये अब वोकल कॉर्ड्स काम क्या करते हैं, जब फेफड़े से हवा उनके बीच से गुजरती है ना, वोकल कॉर्ड से जब फेफड़े से जब हम बोलते हैं, है ना, फेफड़े से जब हवा निकलती है बाहर तभी हम बोल पाते हैं। बोल हम कब पाते हैं, जब अंदर की हवा बाहर निकलती है। अब अंदर की हवा बाहर की हवा अंदर न करें खींचेंगे तब आपकी आवाज नहीं निकलेगी। तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा इसका, है ना। जब हम श्वास लेते हैं अंदर की तरफ जाती है तो आवाज निकलती है नहीं। जब हम बाहर की तरफ बोलने का प्रयास करते हैं, आप अपना हाथ रखिएगा यहाँ पे मुख के सामने, जैसे जैसे बोलेंगे तो आवाज मतलब हवा बाहर निकलती है ना। तो फेफड़े से हवा जब बाहर निकलती है ना, तो लैरिक्स के बीच में जो दो कोमल पट्टियां हैं, है ना, जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड से जब निकलती हैं तो इन वोकल कॉर्ड्स में कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कंपन। जब कंपन उत्पन्न होता है जिससे यह ध्वनि उत्पन्न होती है। वोकल कॉर्ड्स में जब फ्लेक्स वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वाइब्रेट जब करती है वोकल कॉर्ड्स, तब हम बोल पाते हैं। क्या पाते हैं, बोल पाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए ये हमारा, हाँ ये हमारे पास ये होती है, ये हमारी क्या है, लैरिक्स है। ये लैरिक्स का पार्ट है। इसमें तीन कार्टिलेज प्रमुख होती हैं, तीन कार्टिलेज प्रमुख होता है। पहला होता है थायराइड कार्टिलेज, है ना, ये थायराइड वाली कार्टिलेज यह नुकीला होता है। जो गर्दन का नुकीला भाग होता है क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है ना। इसके अंदर क्रिकाइड, दूसरा नंबर क्या होता है, क्रिकाइड कार्टिलेज होता है। ये एक रिंग की आकृति बनी होती है, जो अंगूठे की अंगूठी जो आप पहनते हैं, है ना, महिलाएं ज्यादा पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं लेकिन उतना अपेक्षा में कम पहनते हैं, हमारे पास नहीं है। तो जो अंगूठी की तरह संरचना होती है ना, ये जो क्रिकाइड होती है, अंगूठी संरचना पाइए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा रिंग टाइप में है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकाइड कार्टिलेज। फिर होता है एपिग्लॉटिस, ये वाली जो उपास्थि है ये होती है आपकी एपिग्लॉटिस, यहां पर ये वाली, है ना। ये तीनों का स्थान देख लिया हम लोगों ने, लोकेशन देख लिया हम लोगों ने, इसकी बनावट देख लिया, और इसमें वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। वोकल कॉर्ड्स आपका ये होता है, ये वाला भाग, इसमें दो पट्टियां पाई जाती हैं, किसकी, मांसपेशियों की दो पट्टियां पाई जाती हैं, है ना। और ये पट्टियां कैसी होती है, कोमल होती है, नरम होती है। जब हवा फेफड़े से जब हवा गुजरती है ये पट्टियां कैसे करती है, कंपन करती है। क्या होता है, कंपन होता है, जिससे हम ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आता है आपका वोकल कॉर्ड्स ना। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब थायराइड उपस्थिति होती क्या है, थायराइड उपस्थित होती क्या है, ये काम क्या करती है। दूसरा होता है क्रिकाइड उपस्थिति, इसका काम क्या होता है ना। थर्ड नंबर क्या, एपिग्लॉटिस होती है, इसका काम क्या होता है, ये आकार में कैसी होती है, ये सब तो हम डिस्कस में करेंगे। पिछली स्लाइड में हम लोग देख लिए थे कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या होता है ना। अब हम इसको डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। पहला हम लोग थायराइड कार्टिलेज पढ़ते हैं, यह सबसे बड़ी होती है। जो थायराइड कार्टिलेज होती है यह सबसे बड़ी होती है, कहाँ, लैरिक्स में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उपास्थि होती है। लैरिक्स की सबसे बड़ी उपास्थि कौन सी होती है, थायराइड। ये भी एग्जाम में बहुत भयंकर आता है। जो गले की सबसे बड़ी उपास्थि कौन होती है, थायराइड होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, गले की सबसे बड़ी उपास्थि थायराइड उपास्थि होती है। और यह गले के सामने एक उभार बनाती है। जब आप गला यहाँ पर आप टच करेंगे, यहाँ पर हल्का उभार वाला, है ना, उठा हुआ भाग मतलब महसूस होता है। यह क्या, थायराइड उपास्थि होती है। सॉरी बच्चों, ये सामने वाली कौन सी होती है, थायराइड उपास्थि होती है, जिसे एडम एप्पल भी कहते हैं। थायराइड उपास्थि को क्या बोलते हैं, एडम एप्पल भी कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी होती है क्रिकाइड उपास्थि, यह अंगूठी के आकार, जो मैंने पिछले बताया था, यह कैसी होती है, अंगूठी के आकार की संरचना होती है। थायराइड कार्टिलेज की, सॉरी कार्टिलेज, क्रिकाइड कार्टिलेज की जो संरचना होती है यह अंगूठी की संरचना होती है, अंगूठी जैसी, है ना। कैसी होती है, अंगूठे की आकार की संरचना होती है, जो थायराइड के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, थायराइड के नीचे। थायराइड के, एक बार डायग्राम दिखाइएगा, थायराइड के नीचे ये वाला, ये थायराइड वाला भाग हो गया, है ना। इसी के नीचे क्या होता है, यहाँ पे अंगूठी जैसी संरचना दिख रही है आपको ना, ये वाला अंगूठी जैसी संरचना दी, ये कौन सी होती है,
क्रिकाइड कार्टिलेज होती है, यह थायराइड के नीचे स्थित होता है ना। चलिए, फिर उसके बाद एपिग्लॉटिस, यह पत्ती के आकार की ढक्कन होता है। जो एपिग्लॉटिस होता है यह कैसा होता है, पत्ती के आकार का, ब्लेड की आकार की संरचना होती है, ढक्कन होता है, जो भोजन निगलते समय वायुमार्ग को बंद कर देता है। महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है। लैरिक्स में कार्टिलेज जो लैरिक्स में जो एपिग्लॉटिस होती है, भोजन को स्वरयंत्र में या फेफड़े तक जाने तक रोकने का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, एपिग्लॉटिस। यह एक ढक्कन की तरह होता है। कैसा होता है, ढक्कन की तरह। कैसे, पत्ती के आकार का ढक्कन होता है, पत्ती के आकार का ढक्कन, ये वाला है ना, ये पत्ती के आकार का ढक्कन होता है। जब भोजन को हम निगलते हैं, क्या करते हैं, भोजन को निगलते समय यह ढक्कन बंद हो जाता है ना। भोजन को बंद मतलब ये पत्ती के आकार वाला हिस्सा बंद हो जाता है, जिससे भोजन ट्रैकिया में जाने से रुक जाता है, श्वास नली में जाने से रुक जाता है। तो कहाँ चला जाता है, आहार नली में चला जाता है। ठीक है ना। चलिए, वायुमार्ग को बंद कर देता है, भोजन निकलते समय वायुमार्ग को बंद हो जाता है। और अन्य उपास्थियां होती हैं इसमें, 3 तो ये प्रमुख हैं। कौन कौन सी, थायराइड, क्रिकाइड और एपिग्लॉटिस। चौथी नंबर एरिटेनाइड हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, और कार्निकुलेट होता है ना। ये अन्य उपास्थियां होती हैं जो इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत। 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन कौन, थायराइड, क्रिकाइड और एपिग्लॉटिस। ये किस में पाई जाती है, लैरिक्स में पाई जाती है। ठीक, चलिए, फिर हमें फंक्शन पढ़ना है, इसका काम क्या करना, मतलब फंक्शन ऑफ लैरिक्स, स्वर यंत्र का कार्य है ना, स्वर यंत्र का कार्य। फंक्शन या इसका काम क्या होता है, यह वायुमार्ग की सुरक्षा करता है, पहले चीज है ना। लैरिक्स क्या करता है, वायुमार्गी की सुरक्षा करता है। कैसे करता है, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। लैरिक्स भोजन या तरल पदार्थ को श्वास नली में जाने और फेफड़ों में जाने से रोकता है। यह जो लैरिक्स होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, यह जैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, है ना, यह तरल पदार्थों की या भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्लियर। चलिए, और फेफड़े में जाने से रोकता है। निगलने के दौरान, जब भोजन को ग्रहण करने के दौरान या पानी निगलने के दौरान, एपिग्लॉटिस, अभी हम लोग पिछली स्लाइड में देखा था, एपिग्लॉटिस कैसा होता है, पत्ती के आकार का ढक्कन होता है ना। यह एपिग्लॉटिस जो होता है नामक एक ढक्कन, जो फ्लैप लैरिक्स के द्वार को बंद कर देता है। क्या करता है, लैरिक्स के द्वार को, प्रवेश द्वार को बंद कर देता है। भोजन को निगलते समय, है ना, या तरल पदार्थों को पीते समय जो एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन होता है, या लैरिक्स के द्वार को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे भोजन और तरल पदार्थ अन्य प्रणाली में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, अन्य प्रणाली में, जैसे आहार नली हो गया, आमाशय हो गया, इस सब में चले जाते हैं। ठीक है ना। महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है, वायुमार्ग की सुरक्षा करके। ठीक, यह किसका काम हो गया, लैरिक्स का। दूसरा काम होता है ध्वनि उत्पादन करने का। थोड़ा और ऊपर करिए, हल्का बस, ध्वनि उत्पादन करने का काम करता है। लैरिक्स का दूसरा काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ध्वनि उत्पादन, साउंड प्रोडक्शन में। और हाँ, लैरिक्स के अंदर वोकल कार्ड्स या स्वररज्जु होते हैं, पहले से हम पढ़ चुके हैं। लैरिक्स के अंदर क्या होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं, हिंदी में स्वररज्जु होते हैं, जो फेफड़ों से हवा इन कार्ड्स के बीच गुजरती है। जब फेफड़ों से हवा, है ना, जब फेफड़ों से हवा इन कार्ड्स के बीच में गुजरती है, कौन से कार्ड, वोकल कार्ड से के बीच में गुजरती है ना, गुजरती है, जिससे वे कंपन करते हैं, वोकल कार्ड्स कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर। वोकल कार्ड्स के बीच में हवा जब गुजरती है तो वोकल कार्ड्स कोमल होते हैं, 2 पतली पट्टियां होती हैं। जब ये हवा इनमें से गुजरती है तो ये क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तब क्या होती है, ध्वनि निकलती है।
अब इन ध्वनियों को फिर से जीभ, होठ और मुंह के द्वारा शब्दों को आकार दिया जाता है। जो हम लोग बोलते हैं, जो जीभ होती है, जीभ और होठ, जो ध्वनि निकल रही है, इसको शब्द का आकार देते हैं। किसका आकार देते हैं? शब्दों का आकार देते हैं। क्लियर? जिस व्यक्ति का अगर लैरिक्स अल्प विकसित होता है ना, तो वो गूंगे एक टाइप के हो जाते, बोल ही नहीं पाते हैं, है ना। अगर दोनों कार्टिलेज या वोकल कार्ड्स में एक भी वोकल कार्ड्स अगर डैमेज हो जाता है तो आप बोल नहीं सकते, आवाज ही नहीं निकलेगी, कंपन ही नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज, अगर आपका जीभ आपकी अल्प विकसित हो जाए तो आपकी आवाज निकलेगी, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं शब्द का विभाजन नहीं हो पाता। क्लियर है ना। ऐसे आप आसपास देखते होंगे ऐसे ऐसे लोगों को जो इशारों में बात करते हैं, है ना। कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाता है, जिसे हम आप लोग गूंगा बोलते हैं ने। तो उनका महत्वपूर्ण उनका जो होता है ये वाला अंग, लैरिक्स का जो अंग होता है, लैरिक्स अल्प विकसित होता है ना। अल्प विकसित होता है, उसमें वोकल कार्ड्स नहीं पाए जाते हैं, जिससे वो बोल ही नहीं पाते हैं। कई लोग वोकल कार्ड विकसित होते हैं, जीभ जो होती है उनकी अल्प विकसित होती है, जीभ के कारण या जीभ द्वारा कहीं कहीं कट जाती है, तो भी शब्दों का विभाजन नहीं हो पाता है। क्लियर? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? ध्वनि उत्पादन में लैरिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे। श्वसन या वेंटिलेशन में तीसरा काम क्या होता है? श्वसन या वेंटिलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लैरिक्स। यह हवा के लिए एक खुला मार्ग प्रदान करता है ना। श्वसन के लिए, हवा के लिए, या श्वसन के लिए या हवा के लिए एक खुला मार्ग प्रदान करता है, जिससे हवा ग्रसनी फैरिक्स, पिछली कक्षा हम लोग पढ़ लिए थे, जिससे हवा फैरिक्स से श्वास नली और फेफड़ों तक पहुंचता है। जब हम श्वास लेते हैं नाक से जब हम हवा कहाँ जाती है? नाक से जाती है फैरिक्स में, है ना। फैरिक्स से लैरिक्स में, लैरिक्स में कहाँ जाती है? ट्रैकिया में जाती है। कहाँ जाती है? ट्रैकिया में। तो वही कहा गया है, जिससे हवा फैरिक्स से ग्रसनी, हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं, फैरिक्स से श्वास नली और फेफड़े तक पहुंचाती है। यह वायु प्रवाह को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। जो लैरिक्स होता है, यह वायु के प्रवाह, वायु के एयर फ्लो को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। फिर उसके बाद होता है खांसी या पलटा। खांसी पलटा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम लोग यदि कोई बाहरी कण गलती से श्वास नली में पहुंच जाता है ना, श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है, तो लैरिक्स तीव्र से खांसी या पलटा करता है। तीव्र खांसी पलटा शुरू करने में मदद करता है, जिससे उन कणों को बलपूर्वक बाहर निकलता है। याद करिए, जब गेहूं कटने लगता है ना, वायु जब हम गेहूं कटता भूसा निकलता है, वहां पे अनेक छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। जब आपके मुंह में चले जाते हैं तो बहुत तेज से खांसी आती है ना। होता है ना। श्वसन मार्ग में जब पहुंचता है तो ये क्या करता है? लैरिक्स उस कण को फेफड़े तक जाने तक रोकता है, वहीं से उसको बाहर फेंक देता है बलपूर्वक। कई भोजन खाते समय कई लोग चावल फंस जाता है ना। चावल जब फंस जाता है तो क्या करता है? खांसी के जरिए बाहर निकल जाता है। कोई मक्खियां भी चली जाती है ना, तुरंत बाहर निकल जाता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। कौन? लैरिक्स जो होता है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, खांसी या पलटा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं, अगर ये न रहे तो सब चीज कहाँ चले जाए? फेफड़ा जाम हो जाए। ठीक है ना। फिर दबाव नियंत्रित करता है। यह वाल्सवा मैन्यूवर होता है। जैसी गतिविधियों के दौरान छाती के भीतर हवा दबाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये जो यहाँ पर लंग्स के अंदर की जो भी एयर कंप्रेशन होता है, प्रेशर जो होता है, उसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। दबाव नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? लैरिक्स। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास नली, ट्रैकिया। लैरिक्स समझ में आ गया ना। लैरिक्स होता क्या है, यह कितने भाग होते हैं, इसमें कितनी उपस्थितियां होती हैं? लैरिक्स कितनी उपस्थितियां होती हैं लैरिक्स में? लैरिक्स कितने उपस्थितियों से मिलकर बना होता है? 9 उपस्थितियों से मिलकर बना होता है। मुख्यतः 3 काम करती है, थायराइड, रिकाइड और एपिग्लॉटिस।
ने। अब इसका फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेकिया, श्वास नली। श्वास नली क्या काम करती है, या श्वसन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। चलिए श्वास नली, ट्रेकिया, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे बच्चों, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, ट्रेकिया होता है। क्या होता है, ट्रेकिया। इसको हिंदी में श्वास नली कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक, हम लोगों ने नाक पढ़ लिया है ना, नोज, नाक पढ़ लिया। नाक के बाद ये वाला भाग जो होता है फेरिक्स होता है। ये क्या होता है, फेरिक्स होता है। फिर यहाँ हम लोगों ने पढ़ा लैरिक्स, है ना, क्या पढ़ लिया, लैरिक्स। लैरिक्स के बाद हम लोगों ने पढ़ना है ट्रैकिया। क्या पढ़ना है, ट्रैकिया। चलिए ट्रैकिया क्या होता है, गले में स्थित एक नली है जो मुंह नाक को फेफड़े से जोड़ती है। मुख नाक को फेफड़े से जोड़ने का काम कौन करती है, ट्रैकिया। यह कहां पर, गले में स्थित एक नली होती है। गले में स्थित क्या होती है, एक नली होती है जो क्या करती है, मुख या नाक को फेफड़े से जोड़ने का काम करती है। अच्छा, ट्रेकिया कहां से स्टार्ट होती है, ट्रेकिया स्वर यंत्र से शुरू होकर दो श्वसन ब्रंकाई में बढ़ जाती है। जो ये होती है ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होती है यह शुरू कहां से होती है, यह लैरिक्स से शुरू होती है। कहां शुरू होती है, लैरिक्स से शुरू होकर ब्रंकाई दो भागों में बट जाती है। यहां तक भाग, ये वाला भाग, ये वाला ब्रंकाई बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ये पहली चीज, या गले में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है, गले में स्थित एक नली होती है। गले में स्थित एक नली होती है जो मुख से शुरू होकर, है ना, जो मुख को और फेफड़े को जोड़ने के लिए काम करती है ना। मुख या नाक, मुख ऑब्लिक है, नाक को फेफड़े से जोड़ती है। मुख और नाक को फेफड़े से जोड़ने का काम करती है। यह लैरिक्स से शुरू होकर ब्रंकाई में बढ़ जाती है ना। लैरिक्स से शुरू होकर, ये वाला भाग क्या होता है, लैरिक्स होता है। लैरिक्स से शुरू होकर ब्रंकाई तक, ब्रंकाई में बढ़ जाती है। अब इसका काम क्या करता है, यह हवा को फिल्टर करती है। क्या करती है, हवा को फिल्टर करना, गर्म और नर्म करके फेफड़े तक पहुंचाती है। इसका काम क्या होता है, किसका, ट्रैकिया का काम क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसको फिल्टर करना का काम करता है। उसको फिल्टर करता है गर्म और नम करके। ठंडियों में जो होती है, जो ठंडियों में हवा कैसी होती है, नर्म होती है। कैसी होती है, नम होती है। उसको ये जो श्वास ले उसको गर्म करती है। वही गर्मियों के दिनों में, जो हवा होती है कैसी, गर्म हो जाती है। तो जब गर्म हो जाती है, जब सांस लेते समय गर्म सांस लेते हैं या गर्म हवा सांस लेते हैं, तो उसको कैसे करती है, नम करती है। नम करके फेफड़े तक पहुंचाती है, ठीक है ना। फिर पहुंचाती है, तथा उपास्थ के छल्लों में बनी होती है। यह किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है ना। यह भी उपास्थियों से मिलकर बनी होती है, तथा उपास्थ के छल्लों से बनी होती है। ये छल्लों की आकार, रिंग देखे होंगे आप लोगों ने, छल्ला जिसे हम लोग बोलते हैं, छल्लों की आकार की बनी होती है, छल्लों से बनी होती है। इसे खुला रखती है ताकि हवा का प्रवाह बाधित ना हो। जो छल्ले होते हैं कैसे, तो खुला होते हैं ताकि हवा आसानी से अंदर प्रवेश कर जाए, फेफड़े तक पहुंच जाए। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब श्वास नली के मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स, जो श्वास नली होती है इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े श्वास नली होती क्या है, कहां से शुरू होती है, यह मुख से शुरू होकर, यह मुख और फेफड़े को जोड़ने के लिए एक नली होती है। मुख और फेफड़े को जोड़ने के लिए एक नली होती है। यह लैरिक्स से शुरू होकर ब्रंकाई में बढ़ जाती है ना। ये जो अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं, दाहिने के लिए और ये बाएं के लिए जो फेफड़ा होता है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसी दो भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रंकाई बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ब्रंकाई बोला जाता है। यह लैरिक्स से शुरू होकर ब्रंकाई में बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इस श्वास नली की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, इसका स्थान देखेंगे, हवा या मार्ग, हवा का मार्ग बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्ट्रक्चर या मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली चीज इसकी विशेषता क्या होती है, स्ट्रक्चर की विशेषता होती है, संरचना इसकी कैसी होती है। यह लगभग 10 से 16 सेंटीमीटर लंबा एक लचीली नली होती है। कितनी होती है, इसकी लंबाई
श्वास नली की लंबाई कितने 10 से 16 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये एग्जाम में आता है बच्चा, बहुत भयंकर आता है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है 10 से 16 सेंटीमीटर। ठीक, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है 10 से 16 सेंटीमीटर लंबी एक लचीली फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल या लचीली नली होती है जो उपास्थि कार्टिलेज के सी आकार के छल्ले से बनी होती है। इसकी आकार कैसी होती है? सी आकार की होती है, कैपिटल सी, एबीसीडी पढ़े हो ना, जो सी होगा ये सी आकार की छल्ले होती है। ये दिख भी रहा होगा, है ना। ये कैसी होती है? इसकी जो उपास्थि होती है ये सी आकार के छल्लों से बनी होती है। इसे सिकुड़ने से रोकती है और हवा के रास्तों को खुला रखती है। जो ये उपास्थि होती है सी आकार की कार्टिलेज होती है ना, यह इसे सिकुड़ने से रोकती है। जो श्वास नली को सिकुड़ने से रोकती है, संकुचन करने से रोकती है और हवा के लिए खुला मार्ग प्रदान करती है। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है? यह लगभग 10 से 16 सेंटीमीटर की लंबी एक लचीली नली होती है जो कार्टिलेज सी आकार की छल्ले से बनी होती है। जो उपास्थि सी आकार की उपास्थि होती है ना, सी आकार की उपास्थि के छल्ले से बनी होती है। यह उपास्थि क्या करती है? इस श्वास नली को सिकुड़ने से रोकती है और हवा के लिए खुला रास्ता बनाने रखने में मदद करती है। यह तो कोई दिक्कत। फिर इसका स्थान कहाँ होता है? स्थान यह ग्रास नली है ना, ग्रास नली के सामने स्थित होती है। जो पीछे वाली एक नली इसमें दिखाई नहीं दे रही है, यह ग्रास नली के सामने स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ग्रास नली के भोजन नली के सामने स्थित होती है। स्वर्ण यंत्र से शुरू होकर छाती के 2 भागों में दाएं और बाएं श्वसनी में बढ़ जाती है। यह लैरिक्स से है ना, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था लैरिक्स। यहाँ पर क्या होता है? लैरिक्स होता है। स्वर यंत्र से शुरू होकर छाती के 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ब्रंकाई जिसे हम लोग बोलते हैं। छाती के 2 भागों में दाएं और बाएं श्वसनी, ये क्या होते हैं? हार्ट्स होते हैं। लंग्स 2 लंग्स में बढ़ जाते हैं या 2 ब्रंकाई में बढ़ जाती है। क्लियर? ये दाहिनी ब्रंकाई होती है और बाहिनी ब्रंकाई होती है। ठीक, ये शुरू कहां से होती है? ये लैरिक्स से शुरू होकर ब्रंकाई तक 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसकी विशेषता हो गई है ना। पहली विशेषता इसकी क्या है? स्ट्रक्चर। दूसरी क्या है? स्थान। थर्ड नंबर होता है हवा का मार्ग। यह हवा को नाक मुख से फेफड़े तक ले जाने और बाहर निकालने का मुख्य मार्ग होता है। जो श्वास नली होती है ना, श्वास नली हो जो मुख से हवा अंदर लेते हैं या नाक से हवा को अंदर लेते हैं, हवा को फेफड़े तक ले जाती है और फेफड़े को हवा को फिर से मुख तक और नाक तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग होता है। क्या होता है? मुख्य मार्ग होता है, महत्वपूर्ण मार्ग होता है। कौन? श्वसन नली। ये क्या होता है? मुख्य विशेषता है इसकी। ठीक है ना। चलिए, फिर इसका मुख्य विशेषता क्या? फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम होता है? फिल्ट्रेशन का। इसकी अंदरूनी परतें पर बाल जैसी संरचनाएं, जिसे हम लोग सिलिया बोलते हैं। सिलिया नाक में भी पाई जाती है। नाक के अंदर जो बाल की संरचना होती है इसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। इसके अंदरूनी परत, जो श्वास नली के अंदर वाली परत जो होती है, उसमें अंदरूनी परत में बाल जैसी संरचनाएं सिलिया और बलगम होते हैं। क्या होते हैं? सिलिया और बलगम होते हैं। कहाँ? श्वास नली के अंदरूनी हिस्से में, अंदर वाले भाग में क्या होते हैं? अंदरूनी परत में बाल जैसी संरचनाएं और बलगम होते हैं, जो धूल के कण, कीटाणु और अन्य कणों को फेफड़े तक रोकने में जाने से रोकता है। जो सिलिया होता है या बलगम होता है और सिलिया या बाल के कण होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? श्वास नली के भीतरी वाले अंदरूनी वाले हिस्से में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो धूल के कण है ना, धूल के कण हो गया, कीटाणु हो गए और अन्य कण जैसे वायरस हो गए, इन सभी को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं ना। क्लियर? चलिए, दूसरा काम क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन होता है और वार्मिंग का। ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग का काम करते हैं। बलगम और रक्त की आपूर्ति के कारण यह हवा को नम और गर्म करता है
है ना। ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग, वार्मिंग मतलब गर्म, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है नमी होता है ना। इसमें क्या करता है, यह बलगम और रक्त की आपूर्ति के कारण, इसमें जो होता है बलगम होता है और रक्त वाहिनियां होती है। क्या होती है? रक्त वाहिनियां। इसमें रक्त वाहिनियों में रक्त की आपूर्ति के कारण यह हवा को नम और गर्म करती है। क्या करती है? हवा को गर्म करती है और नम करती है, जिससे फेफड़ों को नुकसान नहीं होता है ना, जिससे फेफड़ा आराम से सुचारू रूप से काम करता रहता है। हवा अगर नमी ज्यादा नमी हवा जाएगी तब भी डिफेक्ट हो जाएगा फेफड़ा, गर्म हवाएं जाएंगी तब भी फेफड़ा डिफेक्ट हो जाएगा। तो यह काम क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग क्या करता है, यह बलगम और रक्त की आपूर्ति के कारण यह हवा को नम करता है और गर्म करता है, जिससे फेफड़ा क्या करता है, अच्छी कंडीशन में काम करते रहता है। मैंने बताया ना, अगर ज्यादा नमी हवा आ जाएगी फिर भी फेफड़ा डिफेक्टेड हो जाएगा, गर्म हवाएं जाएंगी फिर भी डिफेक्टेड हो जाएगा, है ना। बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, भगवान है। इसका मुख्य कार्य, किसका? ट्रैकिया का मुख्य कार्य, श्वसन का मुख्य कार्य क्या होता है? हवा मार्ग, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ताप सफाई करने का काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है ना। यह क्या करता है, धूल कणों को, अन्य कणों को क्या करता है, रोकता है। फिर तापमान नियंत्रित करता है, हवा को गर्म और नम करता है, सुरक्षा तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? चलिए फिर से इसको हम देख लेते हैं। हवा का मार्ग, यह प्राथमिक कार्य, इसका जो प्राथमिक कार्य होता है, सांस के माध्यम से ली गई हवा को फेफड़े तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? ट्रैकिया, श्वास नली। श्वास नली का प्राथमिक कार्य क्या है? सांस के माध्यम से ली गई हवा, सांस के माध्यम से ली गई हवा, कौन से हवा लेते हैं हम? सांस के माध्यम से। अंदर कौन जाता है? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाता है और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है? सफाई करने का काम होता है ना, क्लीनिंग करने का काम, फिल्ट्रेशन करने का काम होता है। इसकी आंतरिक परत में सिलिया नामक छोटे बाल पाए जाते हैं और म्यूकस पैदा करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसकी आंतरिक परत पर सिलिया पाई जाती है। सिलिया क्या होती है? छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? छोटे बाल होते हैं, उसे हम सिलिया बोलते हैं। और म्यूकस जो होता है, यह म्यूकस पैदा करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो धूल कणों को और कीटाणुओं को चिपका कर, है ना, म्यूकस धूल कणों को, कीटाणुओं को चिपका कर फेफड़ों में जाने से रोकती है। फिल्ट्रेशन कर, जैसे आप लोग चाय व छानते हैं, घर का उदाहरण है, जब चाय छन्नी होती है ना, वो तो फिल्ट्रेशन काम करती है। चाय पत्ती और भी जो अब अदरक और इलायची, वो सब कहाँ चाय में नहीं जा पाती है, वो बाहर काम हो जाती है ना। ठीक उसी प्रकार से ये भी काम करती है, फिल्ट्रेशन करने का काम। किसका फिल्ट्रेशन करती है? धूल के कणों और कीटाणुओं को चिपकाकर फेफड़े से जाने से रोकती है। इसके माध्यम से, सिलिया के माध्यम से और म्यूकस के माध्यम से। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक। फिर उसके बाद थर्ड काम क्या होता है? इसका काम होता है तापमान नियंत्रण का। यह फेफड़ों में पहुंचने वाली हवा को गर्म और नम करती है, जिससे शरीर का तापमान बना रहता है। ठीक। फोर्थ नंबर हो गया इसका। फोर्थ नंबर श्वसन तंत्र। यदि कोई बाहरी चीज श्वास नली में चली जाती है तो यह कफ या रिफ्लेक्स खांसी पैदा करती है, जिससे वह वस्तु बाहर निकल जाती है। जब कोई चीज फंस जाती है ना, तो बाहरी कण चला जाता है, श्वास नली में कोई बाहरी चीज चला जाता है, या कफ रिफ्लेक्स खांसी पैदा करके उसको बाहर निकालने में मदद कर देती है, सुरक्षा करने का काम करती है। ठीक है ना। चलिए आगे। सुरक्षा व्यवस्था। इसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या होता है? श्वास नली के ऊपर एपिग्लॉटिस नामक एक छोटा सा ढक्कन, स्वर यंत्र की बात कर रहा है यहाँ पे। इसकी सुरक्षा कौन करता है? एपिग्लॉटिस करता है, स्वर यंत्र न। सुरक्षा कौन करता है? एपिग्लॉटिस, स्वर यंत्र। एपिग्लॉटिस कहाँ पाया जाता है? स्वर यंत्र में पाया जाता है। यह क्या होता है? एक ढक्कन होता है ना, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्लियर? यह श्वास नली के ऊपर एक एपिग्लॉटिस नामक एक छोटा सा ढक्कन जैसा ऊतक होता है। जब हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं तो यह श्वास नली को बंद कर देता है, ताकि भोजन श्वास नली में प्रवेश न करे। संबंधित विकार इसमें होता है कुछ कॉमन, ये क्या?
हाँ, डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ट्रेकियल स्टोनिस हो जाता है, स्टोसिस, स्टोनोसिस, स्टोनोसिस। यह श्वास नली के असामान्य रूप से सकरा हो जाता है। यह क्या हो जाता है? श्वास नली असामान्य रूप से सकरी पतली हो जाती है, ये विकार होता है बच्चा, बीमारी या डिजीज कह सकते हो आप, है ना। श्वास नली क्या हो जाती है? इस जब ट्रेकियल स्टोनोसिस होता है, ट्रेकियल स्टोनोसिस में क्या हो जाता है? श्वास नली असामान्य रूप से सकरी हो जाती है, पतली हो जाती है इसमें। दूसरा होता है ट्रेकियो मेलेसिया, मेलेसिया, ट्रेकियो मेलेसिया जो होती है, उपास्थि नरम हो जाती है, नरम हो जाना जिससे श्वास नली सिकुड़ने लगती है, जो सी आकार की श्वास उपास्थियां होती है इसमें, है ना। जब आप हम ट्रेकिया में देखते हैं ना, सी आकार की उपास्थियां होती है, जब यह उपास्थि क्या हो जाती है? नरम हो जाती है। क्या हो जाती है? नरम हो जाती है। जब नरम हो जाती है तो जो श्वास नली होती है यह सिकुड़ने लगती है। इस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेकियो मलेशिया, मलेशिया लिखा है, ट्रेकियो मलेशिया, है। ट्रेकियो मलेशिया इसे हम लोग बोलते हैं। ट्रेकियो मलेशिया में क्या होती है? उपास्थि नरम हो जाती है और श्वास नली सिकुड़ जाती है। एक मिनट एक बंद करिए, थोड़ा पॉज करिए, पॉज। चलिए, क्या हम लोगों ने देख लिया था? ट्रेकियो मलेशिया हम लोगों ने देख लिया था। अब ट्रेकिया एसोफेगियल, ट्रेकिया एसोफेगियल और फिस्टुला होता है। यह श्वास नली और भोजन नली के बीच जो होता है असामान्य छेद हो जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? विकार होता है। यह एक प्रकार क्या होता है? विकार होता है। यह कब होता है? श्वास नली और भोजन नली के बीच में क्या होता है? एक प्रकार का छेद उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेकियो एसोफेगियल फिस्टुला बोला जाता है। क्लियर? चलिए और ऊपर करिए थोड़ा। ब्रोंकाई है। चलिए आज तक हम लोग यही तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम लोग ब्रोंकाई पढ़ेंगे। ब्रोंकाई क्या होता है? यह काम क्या करता है? श्वसन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? क्लियर? तो आज का सेशन यही तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गवर्नमेंट आईटीआई मार्टिनगंज के नाम से चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चे भी जो नहीं आ पाए हैं या जो स्टडी कर रहे हैं उनको आराम से वीडियो मिल जाए, अपने घर में नोट्स बना लें। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग जितने भी आप क्लास में उपस्थित हुए अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में पहुंच गया है, ठीक है ना। आप अपना नोट्स बना लीजिए, डायग्राम भी बनाना है, चार्ट्स भी बनाना है, सब चीज़ें आपको करना है। अगर आप चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। लिखना बड़ी बात नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस कैसे करते हो वो बड़ी बात होगी, है ना। प्रैक्टिस करना होता है। जैसे ये सब डायग्राम आप एक बार बनाए रहेंगे, ये आपको पता रहेगा हमने फ्लैरिस कहाँ बनाया है, ये वाला भाग होता है, लैरिस कहाँ होता है, ये वाला होता है, ट्रेकिया क्या होती है। जब आप चीज़ को बनाएंगे नहीं, चार्ट में बनाएंगे नहीं, तो आपके दिमाग में इमेज नहीं आती है, ठीक है ना। तो आप पहचानने में आसानी होती है और आगे आपको स्टडी करने में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही चीज़ें आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। नोट्स बनाइए, है ना, चार्ट बनाइए और डायग्राम बनाइए। कॉपी में भी डायग्राम आना चाहिए और चार्ट पेपर आता है, चार्ट में भी रहेगा। आपके जब आप उसको चार्ट बनाकर आप घर में लगाओगे या कॉलेज में लगाओगे, क्लासरूम में लगाओगे, जब आप उसको देखोगे तो ना चाहते हुए आप उस चीज़ को याद कर लेंगे, याद हो जाता है, देखते देखते चीज़ें को याद हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।